Hi super students, Assalamualaikum. This is the part 2 of Study With Me series where I am sharing my own personal study tips with you guys and also the popular study techniques जो कि world wide students use करते हैं for their exams. First वीडियो में हमने बात की थी कि किसी भी टॉपिक को किस तरीके से एक्टिवली रीड करना है. हमने पैसिव रीडिंग नहीं करनी है, हमने पढ़ते पढ़ते नहीं सोना है, ठीक है. हमने किस तरीके से टॉपिक को एक्टिवली रीड करना है कि उसमें हमारा इंटरेस्ट भी डेवलप हो और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए. अब ऑब्वियसली हम ये करके तो सेटिस्फाई नहीं होंगे क्योंकि हमें याद करना है, हमें वो टॉपिक जाके एग्जाम में लिखना भी है. सो किस तरीके से टॉपिक को याद करें कि वो आपके माइंड में रह भी जाए. उसको अगर आपने कोई टॉपिक याद किया हुआ है तो उसको किस तरीके से रिवाइज करें. सो इस वीडियो में हम बात करते हैं रिवीजन स्ट्रैटेजी की, ठीक है. अब रिवीजन स्ट्रैटेजी के अंदर आपने 2 स्टडी टेक्निक्स यूज़ करनी है. मैं बिल्कुल एग्जैक्ट यही स्टडी टेक्निक्स यूज़ करती थी एंड आई हैव नेवर फॉरगेटन एनी टॉपिक इन माई एग्जाम other than chemistry because I hate chemistry. Anyhow, so revision के लिए आपने 2 टेक्निक यूज़ करनी है. फर्स्ट टेक्निक आपने यूज़ करनी है दैट इज़ एक्टिव रिकॉल. सो हमने एक्टिव रीडिंग तो पढ़ ली कि हमने किस तरीके से माइंड को एंगेज करके जो है वो अपना स्टडी मटेरियल पढ़ना होता है. एक्टिव रिकॉल में ये होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी है उसके लिए जो क्वेश्चंस माइंड में लाकर उसके आंसर खुद से अपने माइंड से देने की कोशिश करते हैं. अभी आंसर्स आपने नहीं देखने होते. जब आप अपना आंसर दे लेते हैं, जो अपने माइंड में क्वेश्चन होता है, उसके बाद आप आंसर देखकर उसे चेक कर लेते हैं. सो इसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं और उसमें से एक टूल आपके पास होता है फ्लैश कार्ड. सो फ्लैश कार्ड की मदद से आप जो है वो एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में. अगर आपको फ्लैश कार्ड का नहीं पता है दैट्स फाइन. सो फ्लैश कार्ड में ये होता है कि आपने इस तरीके से चिट बनानी होती है और चिट के ऊपर आपने क्वेश्चन लिखना होता है. जो भी टर्म है, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में, स्टेटमेंट है जिसके आंसर आप ढूंढना चाहते हैं, सो वो आपने यहाँ पर लिखना होता है एंड उसकी बैक साइड के ऊपर आप उसका आंसर लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन पावर हाउस ऑफ सेल एंड वी ऑल नो द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया. अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के पर्चियाँ बनाएं, सो डोंट वरी, यू कैन यूज ऑनलाइन एप्स लाइक क्विजलेट एंड एंकी. सो ये 2 एप्स जो हैं, क्विजलेट एंड एंकी, ये 2 एप्स आप यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट फ्लैश कार्ड. उस पर ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ फ्लैश कार्ड्स पॉपुलर टॉपिक्स के ऊपर बने हुए होते हैं, बट यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर फ्लैश कार्ड्स. 10 मिनट के अंदर जो है वो फ्लैश कार्ड्स मोबाइल के ऊपर बन जाएंगे एंड देन यू कैन प्रैक्टिस, ठीक है. सो इस तरीके से जब आप फ्लैश कार्ड्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे या अपने लिए क्विज क्वेश्चंस बना कर रखेंगे तो आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन रिमेंबर. अब ये चीज़ तो प्रूवन है कि जो चीज़ हमें भूलती है ना, एक दफ़ा जब हम तैयारी कर रहे होते हैं हमें भूल जाती है, हमसे मिस्टेक हो जाती है. टेस्ट के अंदर जो हमारी मिस्टेक होती है वो हमेशा हमें याद रहती है. वो क्यों याद रहती है? बिकॉज आपका माइंड उसको रिकॉल करता है. सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप होता है स्पेस्ड रेपिटिशन. स्पेस्ड रेपिटिशन की जो टेक्निक है वो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है बिकॉज इट वर्क्स रियली वेल, ठीक है. और एक प्रूवन टेक्निक है. अपने टॉपिक को रिवीजन करनी होती है, उसको रिवाइज करना होता है यूजिंग सिस्टमेटिक इंटरवल्स. सिस्टमेटिक इंटरवल्स क्या है? डोंट बी स्केयर्ड. सो सिस्टमेटिक इंटरवल्स का मतलब ये है कि आपने किसी भी टॉपिक को रिवाइज करना है और उसकी जो ड्यूरेशन होगी रिवीजन की, बार बार रिवाइज करना है और उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो सिस्टमेटिक होगी. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मंडे को आपने टॉपिक पढ़ा बैठ के एक्टिव रीडिंग की, ट्यूसडे को आप बैठकर उसको रिवाइज करने की कोशिश करें. आपने एक्टिव रिकॉल कर लिया, टॉपिक समझ लिया. अब आपने क्या करना है, आपने पहले एक दिन बाद उस टॉपिक को रिवाइज करना है. ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे छोड़ के थर्सडे को रिवाइज करना है. फिर आपने 2 दिन बाद रिवाइज करना है. फिर आपने वीकेंड पर रिवाइज कर लेना, फ्राइडे सैटरडे को रिवाइज कर लें. उसके बाद फिर आप 3-4 दिन बाद या नेक्स्ट वीकेंड रिवाइज कर लें, 1 वीक बाद रिवाइज कर लें उस टॉपिक को एंड देन उसके बाद 2 वीक्स बाद उस टॉपिक को रिवाइज कर लें. आई एम गारंटीइंग यू, इस तरीके से आपको ये टॉपिक जो है, मतलब आप अपना नाम भूल जाएंगे लेकिन आप ये टॉपिक नहीं भूलेंगे. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो नीचे कमेंट करने के लिए रेडी हैं कि हमने सिर्फ एक टॉपिक नहीं पढ़ना होता, हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और ये नॉल. सो इसका फ़ायदा ये है, स्पेस रिपीटिशन का फ़ायदा ये होगा कि आपको टाइम मिल जाएगा बाकी सब्जेक्ट्स के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्यूसडे को 3 सब्जेक्ट्स अपने इस तरीके से रिवाइज करने बैठते हैं, सो अब आपने ये 3 सब्जेक्ट्स कल तो नहीं पढ़ने, नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट्स जो है वो आप कल पढ़ लें और उसके बाद फिर आप इस तरीके से एक टेबल बना लें और आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक डेडिकेटेड डे मिल जाएगा. आपके पास बर्डन नहीं पड़ेगा. आप एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जितने आपके डेज रह गए, फॉर एग्जांपल अगर आपके 30 डेज रह गए तो उसके हिसाब से जो है वो आप अपने इंटरवल्स को सेट कर लें सब्जेक्ट्स को लेकर. अगर आप ये खुद नहीं करना चाह रहे, इतना दिमाग नहीं चल रहा, ब्रेन इज़ नॉट ब्रेनिंग, देन यू कैन अगेन यूज़ क्विजलेट एंड एंकी. ये जो दोनों मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ऐप्स बताई थी, ये जो ऐप्स हैं इनके अंदर ये इन्होंने स्पेस
रिपीटिशन का फीचर दिया हुआ होता है तो वो खुद आपको टॉपिक को जो है वो बनाकर दे सकता है, लाइक उसके इंटरवल्स बनाकर दे सकता है। अगर आप वो एप्लीकेशंस नहीं यूज़ करना चाह रहे, यू कैन जस्ट सिंपली गो टू ChatGPT एंड देन आप उसको अपना स्टडी शेड्यूल, अपना सब्जेक्ट, अपना मटेरियल बता सकते हैं और आप उससे कह सकते हैं कि मुझे ये मेरी डेट्स हैं 1 मार्च से 30 मार्च तक, मेरे पास ये पूरा एक मंथ है, 25 डेज़ है, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं और ये इतने नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, मुझे जो है इसकी स्पेस रिपीटिशन का जो एक सिस्टम है वो बनाकर दे दो। सो ChatGPT भी आपको बनाकर दे देगा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिवाइज योर मटेरियल। नाउ इन द फर्स्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू डू एक्टिव रीडिंग। इन द सेकंड वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट द रिवीजन स्ट्रैटेजी। आई शेयर्ड माई रिवीजन स्ट्रैटेजी, जिसमें आपने एक्टिव रिकॉल करना है और एक्टिव रिकॉल के साथ आपने अपनी जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है उसमें स्पेस रिपीटिशन यूज करनी है। नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अनदर इंपॉर्टेंट study tips, so stay tuned.